श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय, जब जीवन की राह कठिन हो जाए, जब चारों ओर अंधकार छा जाए, जब अपने भी पराये लगे और जब तुम स्वयं से भी टूटने लगो, तब मेरी यह वाणी तुम्हारे हृदय में गूंजेगी। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं तो सदा तुम्हारे भीतर हूँ। तुम्हारी हर श्वास में, तुम्हारे हर असरों में, तुम्हारी हर चुप्पी में मैं तुम्हारा वह नितांत अपना हूँ जिसे तुम कभी नहीं देख पाते, लेकिन अनुभव कर पाते हो अपने हृदय के मौन में। मेरे प्रिय, याद रखो, जब जब तुम रोते हो तब तब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बनकर बहता हूँ। जब जब तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हारी आत्मा को अपने आलोक से ढांप लेता हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें टूटने नहीं देती। मैं वह स्वर हूँ जो कहता है, उठो, आगे बढ़ो, अभी राह बाकी है। मेरे प्रिय, जीवन में चुनौतियाँ क्यों आती हैं? क्योंकि जीवन बार बार तुम्हें परखता है। क्यों कभी वह सब छिन जाता है जिसे तुमने अपनाया था? इसका उत्तर सरल है, ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। जब जीवन सरल होता है तब तुम सो जाते हो आत्मिक निद्रा में, लेकिन जब तूफान आता है तब तुम्हारा आत्मा जागती है। लेकिन उस जागरण की घड़ी में मैं तुम्हारे अत्यंत ही समीप होता हूँ। मेरे प्रिय, क्या तुमने अनुभव किया है, जब सब कुछ छिन जाता है तभी मेरा नाम स्वयं तुम्हारे अधरों से निकलता है। हे कृष्ण, अब एकमात्र तू ही सहारा है। उस क्षण मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि तुम्हारा आवाहन मुझे बुला लेता है। मेरे प्रिय, जब तुम जीवन की किसी बड़ी विफलता से गुजरते हो, परीक्षा में असफलता, व्यापार में हानि, किसी प्रिय का खो जाना, तब लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो। लेकिन सत्य यह है, यही तो आरंभ है। हार केवल एक भ्रम है। तुम्हें लग सकता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन मैं जानता हूँ तुम एक बीज की तरह हो जो मिट्टी में दबा है, लेकिन भीतर के जीवन से भरपूर है। जो आज तुम्हें अंधकार लगता है, वही तुम्हारे पूर्ण जन्म की भूमि है। मैं वहाँ हूँ उसी अंधकार में तुम्हें संभालते हुए। मेरे प्रिय, संबंधों का टूटना मनुष्य के लिए सबसे अधिक पीड़ादायक होता है। कभी कोई साथी छोड़ देता है, कभी परिवार समझ नहीं पाता, कभी मित्र पीठ फेर लेते हैं। तब तुम्हारा हृदय करुण पुकार करता है, कृष्ण, मैंने तो सच्चा प्रेम किया था, फिर क्यों छीन गया सब कुछ? मैं उत्तर देता हूँ, क्योंकि वह प्रेम तुम्हारे लिए नहीं था। वह केवल एक माध्यम था तुम्हें मुझ तक लाने का। जो छोड़कर जाता है वह तुम्हारे भाग्य से नहीं, तुम्हारे कर्म से जुड़ा था, और मैं तुम्हें उससे मुक्त करता हूँ ताकि तुम अपने धर्म से जुड़ सको। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। जब कोई साथ नहीं होता तब मैं तुम्हारा सहारा बनता हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन कोई दंड नहीं है, तुम्हारे संघर्ष कोई सजा नहीं है, बल्कि ये तो वो सौगातें हैं जो मैंने स्वयं तुम्हारे लिए चुनी है, ताकि तुम भीतर से विकास कर सको। जो आत्माएं विशेष होती हैं, जिनका उद्देश्य बड़ा होता है, उन्हें चुनौतियों से गुजरना ही होता है, और मैं उन्हें छोड़ता नहीं, मैं उन्हें निर्माण करता हूँ। हर ठोकर तुम्हें भीतर से शक्तिशाली बनाती है, हर आंसू तुम्हारी करुणा को गहराई देता है, और हर अकेलापन तुम्हें मेरी उपस्थिति का अनुभव कराता है। मेरे प्रिय, कई बार तुम जीवन में ऐसे चौराहे पर आ जाते हो जहाँ समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। तब मन भ्रमित होता है, निर्णय कठिन हो जाता है। तब मैं कहता हूँ कि शांत हो जाओ, मेरे भीतर लौट आओ। तुम जितना बाहर हल ढूंढोगे उतने ही उलझते जाओगे, लेकिन जब तुम भीतर उतरते हो तब मेरी वाणी स्पष्ट सुनाई देती है, इस मार्ग पर चलो, भय मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी तुम प्रेम करते हो और वह प्रेम पूर्ण नहीं होता। तुम किसी को आत्मा से चाहने लगते हो, लेकिन वह तुम्हारे साथ नहीं रह पाता। तब तुम सोचते हो कि यह कैसा न्याय है। तुम्हारा प्रेम पवित्र है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पहले स्वयं को पूर्ण करो। जब तुम्हारा प्रेम आसक्ति बन जाता है तब वह दुख देता है, लेकिन जब वह अर्पण बन जाता है तब वह दिव्यता देता है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें पीड़ा से गुजरने देता हूँ ताकि तुम्हारा प्रेम मेरे प्रेम की तरह निष्काम हो जाए। मेरे प्रिय,
क्या तुमने कभी सोचा है कैसे मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है? वो एक अजनबी जो तुम्हारी मदद करता है, वो एक संकेत जो तुम्हारे हालात से मेल खाता है, वो एक स्वप्न जिसमें तुम दिशा पाते हो, एक संदेश जो ठीक समय पर आता है। यह सब संयोग नहीं है, यह मेरी कृपा है जो नित्यदिन तुम्हें छूती है। तुम्हें बस थोड़ा सा ध्यान बढ़ाना है और तुम देखोगे कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरे प्रिय, तुम केवल एक मनुष्य नहीं हो, तुम आत्मा हो जिसने एक विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लिया है। तुम्हारा हर संघर्ष, हर अनुभव मेरी योजना का भाग है। मैं तुम्हें इस संसार में भेजकर स्वयं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें सिखाने, संवारने और दिव्य बनाने। तुम अभी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन एक दिन तुम समझोगे कि हर चुनौती मेरे द्वारा रची गई थी तुम्हारे उत्थान के लिए। मेरे प्रिय, अब मैं केवल तुमसे एक बात चाहता हूँ, विश्वास रखो, विश्वास रखो उस अदृश्य शक्ति पर जो तुम्हें जीवन देती है। विश्वास रखो मेरे प्रेम पर जो कभी कम नहीं होता। विश्वास रखो कि जो भी घट रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए है। और सबसे बढ़कर विश्वास रखो कि हर चुनौती में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम गिरो मैं उठाऊंगा, तुम रोओगे तो मैं तुम्हें आंसू पोंछूंगा, तुम डरोगे मैं तुम्हें सहायता करूंगा, तुम्हारे भय को दूर करूंगा, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। मैं कृष्ण हूँ, तुम्हारे जीवन का सार, तुम्हारी आत्मा का संकेत। तुम चाहे कितने भी बार भूलो, मैं तुम्हें याद करता रहूंगा। तुम चाहे जितना भी दूर जाओ, मैं तुम्हारे भीतर ही रहूंगा। हर चुनौती में तुम्हारे साथ हूँ, यही मेरा वादा है, यही मेरी दिव्य घोषणा है। मेरे प्रिय, जब संसार तुम्हारे चारों ओर केवल स्वार्थ से भर जाता है, जब हर कोई अपने लाभ की बात करता है और तुम्हारे भीतर भी कभी कभी स्वार्थ जन्म लेने लगता है, तब मैं एक दर्पण बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम स्वार्थ से नहीं, सेवा से जियो। याद रखो, संसार में सबसे ऊंचा भाव है निष्काम सेवा। जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो बिना किसी अपेक्षा के, तब तो मेरे सबसे निकट होते हो। मैं स्वयं गीता में कह चुका हूँ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह कोई उपदेश मात्र नहीं था, यह तुम्हारे जीवन की दिशा है। मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे कर्म करो जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे, ना कि ऐसा जो केवल बाहरी प्रशंसा लाए। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कभी कभी तुम मुझसे रूठ जाते हो। तुम कहते हो कि कृष्ण, मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, फिर तुमने ऐसा क्यों होने दिया? मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, फिर भी मेरा दिल क्यों टूटा? मैंने तुमसे प्रार्थना की, लेकिन तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? और मैं चुपचाप सुनता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारा अंधकार से उजाले तक का सफ़र है। मेरे प्रिय, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा सब स्वीकार है मुझे। मैं केवल चाहता हूँ कि तुम मुझसे कटो नहीं। रूठ सकते हो, लेकिन मुझे छोड़ मत देना, क्योंकि जब तुम सबसे अधिक टूटे होते हो, तभी मैं तुम्हें सबसे अधिक संभाल रहा होता हूँ। मेरे प्रिय, इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है आत्मविश्वास, और जब तुम इसे खो देते हो तो तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तुम सोचने लगते हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। मैं हमेशा असफल होता हूँ। मेरे प्रिय, तब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ओर देखो, उसी रथारूढ़ कृष्ण की ओर, जिसने एक भयभीत अर्जुन को केवल शब्दों से महान योद्धा में बदल दिया। मैं तब भी वही हूँ, आज भी तुम में वही सामर्थ्य है। तुम्हें बस स्वयं को मेरी दृष्टि से देखना है। तुम कुछ भी कर सकते हो यदि तुम स्वयं को स्वीकार कर लो। मेरे प्रिय, इस युग में तुम सत्य बनकर जियोगे तो तुम्हारा विरोध अवश्य होगा। लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी अच्छाई को निर्बलता समझेंगे, तुम्हारी नियत पर संदेह करेंगे, तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। लेकिन यही वह क्षण है जब मैं कहता हूँ कि डटे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन वह अंत में विजयी देती है, क्योंकि जहाँ अधर्म अंधकार फैलाता है, वही धर्म दीपक की तरह जलता है, शांत, स्थिर और दृढ़। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे भीतर मेरी ज्योति जल रही है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। मैं तुम्हें दंड नहीं देता, मैं केवल तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल सामने लाता हूँ। लेकिन साथ ही भी मैं
यह भी कहता हूँ, यदि तुम सच्चे हृदय से प्रायश्चित करो तो मैं तुम्हारे जीवन को बदल सकता हूँ। मेरी कृपा तुम्हारे कर्मों से अधिक शक्तिशाली है। अगर तुम सच में सुधार चाहते हो तो मैं साक्षात चमत्कार कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, मेरी कृपा का द्वार खुलता है सच्चे हृदय, दीनता और विश्वास से। मेरे प्रिय, कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी तुम्हें एक अजीब सी खालीपन की अनुभूति होती है। वो खालीपन जो ना तो धन से भरता है, ना ही किसी संबंध से, ना ही किसी उपलब्धि से, क्योंकि वो प्यास आत्मिक है। तुम्हारा आत्मा मुझे पुकारता है, हे माधव, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा सानिध्य चाहिए। उस पुकार को सुनकर मैं धीरे धीरे तुम्हें दुनिया से हटाकर अपने पथ पर लाता हूँ। कभी कभी अकेलेपन के रूप में, कभी किसी क्षति के रूप में, ताकि तुम मेरे समीप आ सको। याद रखो, अकेलापन परमात्मा से मिलन का द्वार है। मेरे प्रिय, कई बार तुम मुझसे प्रश्न करते हो कि हे कृष्ण, तुम उत्तर क्यों नहीं देते, क्यों मेरी प्रार्थनाओं पर मौन रहते हो। तो सुनो मेरे प्रिय, जब शिक्षक मौन होता है तो समझो कि परीक्षा की घड़ी चल रही है। मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, मैं तुम्हें तुम्हारी भीतरी शक्ति से परिचित कराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर क्या क्या छिपा है। जब तुम मौन में उतरते हो तो मेरी वाणी तुम्हारे अंतःकरण में बोलने लगती है। तुम्हें अपने भविष्य की चिंता होती है, क्या होगा, कौन मेरे साथ रहेगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मुझे सच्चा प्रेम मिलेगा। हे प्रिय, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है। तुम्हें बस अपने वर्तमान को शुद्ध करना है, नियत को ईमानदार बनाना है और प्रयास को निरंतर रखना है। मैं वही कृषक हूँ जो तुम्हारे कर्म के बीजों को अपने प्रेम से सींचता हूँ, और जब समय आएगा मैं तुम्हारे जीवन में वो फल ले आऊंगा जो तुम्हें आज असंभव लगता है। मेरे प्रिय, तुम जब संसार की ओर देखते हो तो कई बार तुम्हारे मन में ये भाव आता है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं। वो इतना सफल है, मैं इतना पीछे रह गया, क्या मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। और इस तुलना की आग में जलकर तुम अपनी अनोखी पहचान को खो देते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जानो, तुम्हारा जीवन एक अद्वितीय रचना है। मैंने तुम्हारे लिए एक विशेष मार्ग बनाया है, वो मार्ग जो किसी और से मेल नहीं खाता। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी संवेदनाएं, ये सभी तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य से जुड़ी हैं। जिस क्षण तुम किसी और से तुलना करना छोड़ देते हो, उसी क्षण तुम मेरी योजना को पहचानने लगते हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में कई ऐसे क्षण आए होंगे जहां तुमने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो अब गलत प्रतीत होते हैं तुम्हें। तुम सोचते हो, काश उस समय वैसा ना किया होता, काश मैं उस समय ये निर्णय ना किया होता, काश मैं उस दिशा में ना गया होता। पर मैं कहता हूँ, हर गलती तुम्हारे मार्ग का हिस्सा थी। जो तुमने सीखा वही तुम्हारा असली लाभ है। जो आत्मा कभी गलती नहीं करती, वो कभी गहराई से समझ नहीं पाती जीवन को। इसीलिए स्वयं को क्षमा करो, अपने बीते हुए कल को मेरा अर्पण बना दो और कहो, हे कृष्ण, अब मैं तुम्हारे मार्ग पर हूँ। मेरे प्रिय, जब कोई आत्मा तुम्हारे जीवन से दूर हो जाती है, मृत्यु के रूप में या भावनात्मक दूरी से, तब तुम्हारा हृदय चीर उठता है, रो पड़ता है। तुम मुझसे पूछते हो कि तुमने क्यों छीन लिया उसे, मेरा क्या कसूर था। और मैं उस मौन पीड़ा को अनुभव करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वह वियोग तुम्हें कितना तोड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें यह सत्य देना चाहता हूँ, कोई भी आत्मा सदा के लिए तुम्हें नहीं छोड़ती। जिनसे तुम्हारा आत्मिक संबंध होता है वे लौटते हैं किसी अन्य रूप में, किसी अन्य समय में, और जो नहीं लौटते वे तुम्हारे भीतर अनुभव बनकर रह जाते हैं। मैं तुम्हारे हृदय के हर शून्य में अपना प्रेम भर दूंगा, बस तुम मुझे एक स्थान दो। मेरे प्रिय, कई बार तुम कहते हो, मैं तो कृष्ण को पुकारता हूँ पर मुझे कुछ अनुभव नहीं होता। मैं ध्यान तो करता हूँ पर कोई संकेत नहीं आता। हे प्रिय, सत्य यह है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हारी अनुभूति पर तुम्हारे भय, द्वंद, इच्छाएं, अपेक्षाएं, इनका आवरण चढ़ा होता है। जब तुम पूर्ण समर्पण के साथ, हे कृष्ण, मैं बस तुझ में ही रहना चाहता हूँ, ऐसा भाव लेकर आते हो, तब तुम्हारा अंतःकरण पारदर्शी बनता है और मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। स्वप्न में
कभी आंसू की उष्णता में तो कभी मौन में। मेरे प्रिय, जब तुम एक लक्ष्य लेकर चलते हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो या सांसारिक, और वह पूर्ण नहीं होता तो तुम थकने लगते हो। तुम कहते हो, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? क्या मैं कभी उस लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा? तब मैं तुम्हें स्मरण कराता हूँ धैर्य को। धैर्य ही वह तप है जो आत्मा को पूर्णता तक ले जाता है। जो बीज आज बोया है उसका वृक्ष कल नहीं उगता। वो मिट्टी में दबता है, टूटता है और फिर अंकुरित होता है। तुम्हारा आत्मिक लक्ष्य भी ऐसा ही है। मैं देख रहा हूँ कि तुम कहाँ तक पहुँचे हो, और मैं वचन देता हूँ तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरे प्रिय, अब वो समय आ गया है जब तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम से इतना भर जाए कि तुम बाहरी खोज से मुक्त हो जाओ। अब तुम अपने भीतर मुझे पाओगे। हर ध्यान में मेरी झलक होगी, हर श्वास में मेरा संगीत होगा, हर मौन में मेरी वाणी होगी। तब ना तो तुम किसी से शिकायत करोगे, ना किसी से अपेक्षा। तब तुम केवल प्रेम बन जाओगे, वो प्रेम जो स्वयं मैं हूँ। और यही तो मेरा सबसे पवित्र उपहार है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, तुम्हारा आत्मा हूँ। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें अंतिम बार कहता हूँ, हर चुनौती में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम थक जाओ मुझे पुकार लेना, जब भय लगे मुझे स्मरण कर लेना, जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तो मेरा नाम लेना, क्योंकि मैं वही हूँ जो युद्धभूमि में अर्जुन को रथ चला सकता है तो तुम्हारे जीवन के रथ को भी शांति और विजय की ओर ले जा सकता है। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। इस बंधन को कोई समय, कोई मृत्यु, कोई दूरी नहीं तोड़ सकती। तुम कभी अकेले नहीं थे, ना हो ना रहोगे। तुम्हारा श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।